गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ओके, तो हमारा पहले मिड टर्म से पहले 6 लेसन 1 to 6 तक कंप्लीट हो गया था। 6 लेसन नंबर 6 कहाँ पहुँची? पतंग कविता तक हम लोगों का यहाँ तक जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अभी आज हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, वो है लेसन नंबर 7 और लेसन का क्या नाम है? रंगों का त्योहार के। तो ये तो आई थिंक आप सबको पता ही है कि त्योहार किस कौन कौन से हैं, भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, त्योहार कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे एक है धार्मिक त्योहार और दूसरा है राष्ट्रीय त्योहार। धार्मिक जो हम लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जिन्हें मनाते हैं उन्हें कहते हैं धार्मिक त्योहार, और राष्ट्रीय जो पूरे भारतवर्ष में एक साथ मिलकर मनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय त्योहार। तो धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों के मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे धार्मिक त्योहारों में होली और दिवाली, लोहड़ी, मकर संक्रांति, गुरपर्व, ऐसे बहुत सारे धार्मिक त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय में जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। ओके, ये सब जो हैं वो धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। तो ऐसे ही त्योहारों से मिलता जुलता ये आपका एक नया पाठ है, उसका नाम है रंगों का त्योहार। और रंग नाम लेसन का नाम सुनते ही थिंक आपको पता चल गया होगा कि रंगों का त्योहार कौन सा होता है? होली का। ठीक है, तो यहाँ पर सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। उन चित्रों को पहचान कर उनके नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर उनके नाम लिखो। जैसे पहला कौन सा चित्र है आपको पहचानना है, यहाँ पे नीचे लाइन दी हुई है, वहां पे आपको उनके नाम लिखने हैं। इजी सा वर्क है, आई थिंक आप लोग ये सब कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यहाँ पर सबसे पहले आया पेज नंबर 55 पर शब्दार्थ। कोई भी लेसन शुरू करने से पहले ऊपर लेसन के सबसे शुरुआत में कुछ शब्दार्थ दिए गए होते हैं। वो क्यों दिए गए होते हैं? क्योंकि जब हम लोग पाठ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ डिफिकल्ट शब्द होते हैं, कठिन शब्द आते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है भेद। भेद मतलब अंतर। जब हम किसी में भेदभाव करते हैं, किसी में अंतर करते हैं, किन चीजों में, मनुष्य में, लोगों में, तो उसे कहते हैं भेद। दूसरा है क्रोध। क्रोध अर्थात गुस्सा। तीसरा है धूमधाम से। धूमधाम से अर्थात ठाट बाट से के। फोर्थ है अग्निरोधक, जैसे भूकंपरोधी। मैंने कहा था जापान का लेसन जो हमने पढ़ा था उसमें बताया गया था कि भूकंप से बचने के लिए जापान में भूकंपरोधी घर बनाए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक नया शब्द है अग्निरोधक। जो अग्निरोधक किसे कहा जाता है? जो आग से बचाए, आग से बचाव करने वाला, मीन्स फायर प्रूफ। ओके, अग्निरोधक। नेक्स्ट है दहन। दहन मतलब जलाना, टू बर्न, टू बर्न। ओके, नेक्स्ट है आओ पढ़े। तो यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। इस पाठ को ध्यान से सुनो और सुनने के बाद इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के जो मिड टर्म का एग्जाम हुआ है उसे देख के मैंने पता लगाया है कि आप लोगों को हिंदी में उतना अभी तक ना तो वर्णों का, ना मात्राओं का ज्ञान है, ना ही शब्दों का। ठीक है, तो कोई भी लेसन ऐसा नहीं है कि हम आपको भेज रहे हैं आप सुनो और बात खत्म हो जाए। बुक को, अपनी किताब को सामने रखो, फिर उनमें जो मात्राएं दी हैं, जो शब्दों को कैसे लिखा गया है, वहाँ पे कौन से शब्द में कैसा फुल स्टॉप या कॉमा लगाया गया, वो सब चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको आगे लिखने में और पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। होली रंगों का त्योहार है। इस त्योहार पर अमीर गरीब, छोटे बड़े का कोई भेद दिखाई नहीं देता। सभी लोग मिलजुल कर धूमधाम से होली मनाते हैं।
तो होली जो है वो रंगों का त्योहार है। उसमें लोग तरह तरह के रंगों से गुलाल रेड जो भी है इंद्रधनुष के जैसे कलर होते हैं वैसे अलग अलग कलरों से वो होली खेलते हैं। और इस त्योहार में जैसे मान लो रोड पे हम कहीं जा रहे हैं तो एक दूसरे पे गुलाल फेंकते हुए जाते हैं। अब जाते हुए हम ये पता नहीं करते हैं कि हाँ वो कैसा छोटा है बड़ा है बुजुर्ग है कैसा है गरीब है अमीर है, हम लोग सिर्फ उस पे रंग डालते जाते हैं। तो होली ही एक ऐसा त्योहार है जो किसी में भी भेदभाव नहीं करने देता। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं देता। सभी लोग मिलजुल कर धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। ने आगे दूसरा पैरा देखो। दादाजी ने दादी जी से सबके पुराने कपड़े निकालने के लिए कहा। दादी जी ने सबके लिए पुराने कपड़े निकाल कर रख दिए। गौरव ने दादी जी से पूछा, दादी माँ ये कपड़े तो पुराने हैं, आपने इन्हें क्यों निकाला है? फिर उसमें एक बच्चे का नाम आ रहा है, वो क्या है? गौरव। तो जब दादाजी ने यहाँ पे सामने आपको चित्र दिया हुआ है उसको देख के आप पहचान सकते हैं कि इसमें दादाजी और दादी जी का सामने एक पिक्चर दिख रहा है। एक ओल्ड लेडी आपको दिखेगी, कुछ बच्चे दिखेंगे, ऐसे कपड़े पकड़े हुए हैं। तो उसको पहले तो जो चित्र बुक में दिया गया है उसको देख के ही आधा लेसन समझ आ जाता है कि हाँ ये लेसन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो दादाजी ने दादी जी को पुराने कपड़े निकालने को कहा तो दादी जी ने सबके लिए पुराने कपड़े निकाले। ठीक है, तो उसमें से गौरव ने दादी जी से पूछा, दादी माँ ये कपड़े तो पुराने हैं, आपने इन्हें क्यों निकाला है? ठीक है, तो नेक्स्ट दादी जी ने कहा। फिर जब गौरव ने क्वेश्चन किया तो दादी माँ क्या आंसर दे रहे हैं उसे सुनो। बेटा कल होली का त्योहार है इसलिए। ओके, नेक्स्ट है गौरव ने कहा, पर दादी माँ त्योहार पर तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं, फिर आपने पुराने कपड़े क्यों निकाले? अब उस उनका भी क्वेश्चन, बच्चे का भी दादी माँ के आगे जो क्वेश्चन किया उन्होंने वो सही था। क्योंकि हम जब भी कोई त्योहार मनाते हैं तो सब लोग पहले क्या शॉपिंग करते हैं? अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, और त्योहारों पर हर कोई नया नया कपड़ा पहनता है। तो गौरव कहता है कि सब लोग तो नए नए कपड़े पहनते हैं त्योहारों पर, फिर इस त्योहार पर आप ये पुराने कपड़े क्यों निकाल रहे हैं? दादी बोली, बेटे जब कल हम होली मनाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा दादी माँ हम होली क्यों मनाते हैं? गौरव ने पूछा। यहाँ से आपका लेसन जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरी है, कहानी है। आपको भी ये पता होना चाहिए कि होली से पहले होलिका दहन क्यों मनाते हैं या हम लोग होली का त्योहार क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से आपकी कहानी जो है वो शुरू होती है होलिका दहन की। ठीक है, तो आओ आज मैं तुम्हें होली के बारे में बताती हूँ। तो दादी माँ ने कहा कि बच्चों चलो आज मैं आपको होली दहन के बारे में या होली त्योहार के बारे में बताती हूँ। यह कहकर दादी माँ ने बताना शुरू किया। पुराने समय की बात है, एक राजा था। वो ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, वे स्वयं को ही ईश्वर मानता था। तो दादी माँ ने कहानी स्टार्ट की सुनाने उनको। और दादी माँ ने क्या कहानी सुनाई कि पुराने समय की बात है, एक राजा था और वो ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, स्वयं को ही ईश्वर मानता था। तो अब मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ कि जो राजा था उसका क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। ओके, तो जो दादी माँ जिस राजा की कहानी सुना रहे हैं इस पाठ में वो राजा का नाम है हिरण्यकश्यप। के जो हिरण्यकश्यप राजा था वो ईश्वर से ही वरदान पाकर अपने आप को इतना शक्तिशाली मानने लगा था कि स्वयं को ही ईश्वर मान रहा था और लोगों को भी यह मानने के लिए विवश करता कि कोई भी ईश्वर भगवान को ना माने, जो कोई भी माँ पूजा करे वो सिर्फ मेरी ही करे, अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो वो उसे मार देता था या उनसे उन्हें सजा देता था। ठीक है,
तो नेक्स्ट है, उसका एक बेटा था, हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, वो ईश्वर का भक्त था। राजा चाहता था कि उसका बेटा प्रजा की तरह उसकी ही पूजा करे, ईश्वर की नहीं। राजा अपने बेटे से नाराज रहता था। ठीक है, तो जो राजा हिरण्यकश्यप था, उनका जो बेटा था उसका क्या नाम था? प्रहलाद। और प्रहलाद हमेशा जो था वो भगवान में आस्था रखता था, हमेशा ईश्वर की भक्ति करता था, ईश्वर को भक्त मानता था, वो ईश्वर का भक्त था, हमेशा ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहता था। लेकिन राजा को ये अच्छा नहीं लगता, वो अपने बेटे से हमेशा नाराज रहता था। फिर एक दिन राजा ने क्रोध में आकर अपने बेटे को जान से मारने का विचार बनाया। उसके लिए उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक अग्निरोधक चादर थी, उसे ओढ़कर आग में बैठने पर भी शरीर नहीं जलता था। होलिका राजकुमार को गोद में लेकर आग में बैठ गई। उसने सोचा राजकुमार जल जाएगा। थोड़ी ही देर में तेज हवा चली, जिससे चादर उड़कर राजकुमार पर आ पड़ी। अब राजा ने अपने बेटे से तंग आकर उसे मारने का क्या बनाया? एक विचार बनाया, और उसने उसके लिए अपनी बहन से मदद मांगी। और उसकी बहन का क्या नाम था? होलिका। और होलिका को जो भगवान से एक अग्निरोधक चादर मिली हुई थी कि वो उसे ओढ़, जब वो उस चादर को ओढ़ लेगी तो उस पर किसी प्रकार की भी अग्नि नहीं लगेगी। तो वो उसने क्या किया, होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि का एक लकड़ियों का ढेर बनाया और उस ढेर के ऊपर जाकर वो चादर ओढ़कर बैठ गई। ठीक है, फिर आ गया दादी। फिर क्या हुआ? गौरव ने उत्सुकता से पूछा। दादी ने कहा राजकुमार बच गया, होलिका जलकर राख हो गई। तब से लकड़ियां इकट्ठी करके होलिका दहन करते हैं, इसे धर्म की जीत भी कहते हैं। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि लकड़ियों के ढेर पर बैठी तो तेज हवा चली, चादर उड़ी और वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर गिर गई। और जो होलिका थी आग से लग गई, होलिका को लग गई और प्रहलाद उस आग से बच गया। तो फिर दादी माँ ने कहा कि तब से उस दिन बुराई का नाश हुआ था, इसलिए होलिका दहन, हम उस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। इसे धर्म की जीत भी कहा जाता है। गौरव ने पूछा फिर पुराने कपड़ों से क्या करते हैं दादी माँ? तो दादी ने कहा बेटा, पुराने कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर अपने साथियों पर डालते हैं। कुछ लोग रंग बिरंगे गुलाल उड़ाते हैं। नए कपड़े खराब ना हो इसलिए पुराने कपड़े पहनते हैं। ओके, ये तो आप सबको ही पता है कि जब होली खेलते हैं अगर हम नए कपड़े पहनेंगे तो वो सारे रंगों से खराब हो जाएंगे, इसलिए पुराने कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, गौरव ने कहा दादी माँ, मैं भी कल सबके ऊपर रंग डालूंगा। दादी माँ बोली बेटा, होली मेल जोल का त्योहार है, मिलजुल कर मनाने का त्योहार है, इसे हमें प्रेम से मनाना चाहिए। अच्छा, अब तुम अपने दादाजी के साथ बाजार जाओ, कल के लिए ढेर सारा रंग, गुलाल, पिचकारी लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए गुजिया और मिठाई बनाती हूँ। होली में रंगों के साथ साथ अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। ठीक है दादी माँ, अब पता चला कि होली के दिन पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं। या कहते हुए गौरव दादाजी के पास दौड़ता हुआ चला गया। तो ये हो गया आपका लेसन नंबर 7। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो, अभी आपके स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे है कुछ सही गलत, MCQ और मैथ का फॉलोइंग, ये सब आपको करना है। क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर पार्ट्स मैं आपको होमवर्क में सेंड कर दूंगी। ठीक है, और ये सारा बुक कंप्लीट करना है। इसके बाद अगर आपको लेसन में फिर भी कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड, आप आकर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।